हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो हम लोग 800 प्रश्न कर लिए थे हिंदी के, अब 801 तक करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था। तो अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था। तो अज्ञेय का वास्तविक नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय था। नेक्स्ट अगला, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संपादक किसने किया। तो तार सप्तक का संपादक अज्ञेय ने किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अपनी अपनी आग किसकी कहानी है। तो अपनी अपनी आग अमरकांत की कहानी है। नेक्स्ट, अलका किसकी रचना है। तो अलका किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की कविता शैली किस नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रसाद की कविता शैली छायावास से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, छायावादी चौकड़ी में कौन कौन शामिल है। तो छायावादी चौकड़ी में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला और महादेवी वर्मा शामिल है। नेक्स्ट, निराला किस साहित्यिक विधा से अधिक प्रसिद्ध है। तो एक कविता से अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला है, सरस्वती पत्रिका किस वर्ष आरंभ हुआ। तो सरस्वती पत्रिका सन 1900 में आरंभ हुआ। नेक्स्ट अगला है, कवि श्रीधर पाठक किस युग के कवि हैं। तो कवि श्रीधर पाठक यह भारतेंदु युग के कवि हैं। नेक्स्ट अगला है, रघुवंश किस काव्य का नाम है। तो रघुवंश कालिदास का महाकाव्य है। नेक्स्ट, शाकुंतलम नाटक कितने अंकों का है। तो शाकुंतलम नाटक 7 अंकों का है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शिवराज विजय किस भाषा का ग्रंथ है। शिवराज विजय संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। नेक्स्ट, पद्मावत किस राजा के काल में लिखा गया। तो पद्मावत राणा रतन सिंह के काल में लिखा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का रचना काल। तो रामचरितमानस का रचना काल है 1574 से 1576। नेक्स्ट अगला है, रामायण को आदिकाव्य क्यों कहा जाता है। तो रामायण को काव्य की पहली पूर्ण रचना होने के कारण कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गीतांजलि को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला। तो गीतांजलि को 1973 में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य किस युग से संबंधित है। तो कुरुक्षेत्र महाकाव्य आधुनिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नर्मदा केंद्र साहित्य किस लेखक ने लिखा। तो नर्मदा केंद्र साहित्य निर्मल वर्मा नर्मदा कथा पर अपने रचना लिखी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रानी की सराय कहानी किसकी है। तो रानी की सराय रांगे राघव की कहानी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चंद्रकांता किसने लिखा। तो चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की कहानी लिखा है। नेक्स्ट है, चंद्रकांता संतति के लेखक। तो चंद्रकांता संतति के लेखक हैं बाबू लल्लू लाल या खत्री परंपरा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भागवत का रचयिता कौन है। तो भागवत का रचयिता व्यास है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का विशेष क्षेत्र कौन सा है। तो रामविलास शर्मा का विशेष क्षेत्र आलोचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नई कविता किन कवियों से जुड़ी हुई है। तो नई कविता गिरिराज कुमार माथुर, केदार नारायण सिंह, नीरज नागार्जुन। मिर्जा किसकी कविता है। तो मिर्जा किसकी कविता है, सुमित्रानंद पंत की कविता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रभास किस कवि की रचना है। प्रभास निराला की
रचना है। नेक्स्ट निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीर हैं। नेक्स्ट अगला है सुर सगुण शाखा धारा का प्रमुख कवि, तो सगुण शाखा धारा का प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट है सगुण निराकार धारा के प्रमुख कवि, तो सगुण निराकार धारा के प्रमुख कवि सूफी संत नानक दादू दयाल हैं। नेक्स्ट अगला है देश दर्शन के लेखक कौन है? तो देश दर्शन के लेखक पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र हैं। नेक्स्ट आज के प्रश्न किसकी निबंध कृति है? तो आज के प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कृति है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास बंदोली की बेटी। नेक्स्ट चारू किसकी कविता है? तो चारू छायावाद कालीन कविता है। अगला प्रश्न है कामायनी का प्रतीकवाद किस पर आधारित है? तो कामायनी का प्रतीकवाद मनोवैज्ञानिक प्रतीकों पर आधारित है। नेक्स्ट अगला है मानसरोवर किस लेखक के कहानी संग्रह का नाम है? तो ये प्रेमचंद्र के कहानी का नाम है। अगला प्रश्न है इस्पात किस लेखक का निबंध है? तो इस्पात माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कर्मयोगी किस साहित्यकार को कहा जाता है? कर्मयोगी महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। नेक्स्ट कविता क्या है? तो कविता क्या है किस आलोचक का प्रसिद्ध निबंध है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गोदान किस सामाजिक समस्या पर केंद्रित है? तो गोदान किस सामाजिक समस्या पर केंद्रित है? तो ग्रामीण जीवन और किसान शोषण पर केंद्रित है। नेक्स्ट अगला है विक्रमादेव चरित के रचयिता। तो विक्रमादेव चरित के रचयिता विल्हड़ है। नेक्स्ट अगला है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश काल की अपभ्रंश या आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट अपभ्रंश किसका जनक माना जाता है? तो अपभ्रंश हिंदी जन भाषा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट अगला है भूधर किस प्रकार का छंद है? तो भूधर वीर छंद है। नेक्स्ट बचपन का प्यार कहानी किसने लिखा? तो प्रेमचंद्र ने लिखा है। अगला प्रश्न है रश्मि रथी का प्रसिद्ध सर्ग कौन सा है? तो रश्मि रथी का प्रसिद्ध सर्ग कृष्ण और कृष्ण संवाद है। नेक्स्ट अगला है नागार्जुन किस नाम से भी प्रसिद्ध है? तो नागार्जुन यति सिद्धनाथ से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बाल कविता के प्रसिद्ध कवि। तो बाल कविता के प्रसिद्ध कवि सुभद्रा कुमारी चौहान है। नेक्स्ट खड़ग बहादुर किसकी रचना है? तो खड़ग बहादुर जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कवि कुलगुरु किसे कहते हैं? तो कवि कुलगुरु विष्णु दास को कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है उपवन किसका कविता संग्रह है? तो उपवन किसका कविता संग्रह है? तो पंत का कविता संग्रह है। नेक्स्ट शब्द चित्र किसकी विशेष शैली है? तो ये निराला की विशेष शैली है। अगला प्रश्न है भाव काव्य किसे कहा जाता है? तो ये जिसमें भावना प्रधान हो उसे भाव काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट काव्य का हृदय क्या है? तो काव्य का हृदय रस है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है रस सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया? तो रस सिद्धांत
भरत मुनि ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आनंदवर्धन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट अगला है, ध्वनि का मूल तत्व क्या है? तो ध्वनि का मूल तत्व व्यंजना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है शोभा देना। नेक्स्ट है, रीति ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य? तो रीति ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य काव्य विशेषताओं का विधान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि? तो कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास, मीरा और रसखान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अल्लाखंड किस बोली में है? तो अल्लाखंड बुंदेली बोली में है। नेक्स्ट, लोरी कांड किस भाषा में है? तो लोरी कांड भोजपुरी भाषा में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कजरी किस क्षेत्र की लोकगीत है? तो कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की लोकगीत शैली है। अगला, वर्बय छंद किससे कहते हैं? तो वर्बय छंद 4-3-2-1 मात्राओं वाला छंद होता है। नेक्स्ट अगला है, अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती किस भाषा में है? तो गाथा सप्तशती प्राकृतिक भाषा में है। अगला, दोहा शतक किसकी रचना है? तो दोहा शतक रहीम की रचना है। नेक्स्ट अगला है, खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से हुआ? तो खड़ी बोली का उद्भव पश्चिम उत्तर प्रदेश से हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला, अवधि की प्रमुख रचना? तो अवधि की प्रमुख रचना रामचरितमानस है। नेक्स्ट, भोजपुरी का प्रमुख लोकनायक? तो भोजपुरी का प्रमुख लोकनायक भिखारी ठाकुर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरियसपि किसका कथन है? तो वाल्मीकि रामायण का कथन है। नेक्स्ट अगला, गुरु ग्रंथ साहिब किस भाषा में है? तो गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुलपति राहुल संकृतायन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुलपति राहुल संकृतायन यात्रा साहित्य यात्रा इतिहास बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला, दिल्ली की गलियां का लेखक कौन है? दिल्ली की गलियों का लेखक गाजूलाल चतुर्वेदी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कादम्बरी किस साहित्य का श्रेष्ठ ग्रंथ है? तो कादम्बरी संस्कृत उपन्यास का श्रेष्ठ ग्रंथ है। नेक्स्ट अगला, जलियांवाला बाग कविता किसने लिखा? तो जलियांवाला बाग कविता नानक सिंह कई कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने भी लिखा। नेक्स्ट, अनामिका किसकी कविता पुस्तक है? तो अनामिका महादेवी वर्मा की कविता पुस्तक है। नेक्स्ट अगला, गुनाहों का देवता किस समस्या पर आधारित है? गुनाहों का देवता प्रेम समाज संघर्ष पर आधारित है। नेक्स्ट है, नन्हा फल कहानी किसकी है? तो नन्हा फल कहानी सुदर्शन की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पक्ति किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट अगला है, कबीर का जन्म स्थान विवादित क्यों है? तो कबीर का जन्म स्थान काशी या मगहर मतभेद के कारण है। नेक्स्ट अगला, बिहारी की प्रमुख रचना? तो बिहारी की प्रमुख रचना क्या है? तो बिहारी की प्रमुख रचना सतसई है। नेक्स्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि किस विधा से प्रसिद्ध है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट अगला है, जूठन किसकी आत्मकथा है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। नेक्स्ट अगला है,
मेरठ कॉलेज विद्रोह आधारित रचना, तो मेरठ कॉलेज विद्रोह आधारित रचना है। कई आधुनिक कथाएं संदर्भात्मक हैं। नेक्स्ट अगला, अमृतसर की यात्रा किस लेखक ने की, तो अमृतसर की यात्रा राहुल संकृतायन ने की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी की साहित्यिक प्रवृत्ति है, तो यह मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट अगला है, भक्ति रस का सर्वोच्च उदाहरण, तो भक्ति रस का सर्वोच्च उदाहरण मीराबाई है। नेक्स्ट अगला है, मानस किस छंद में रचा गया है, तो मानस दोहा चौपाई में रचा गया है। नेक्स्ट अगला, कलीराम किसकी रचना है, तो कलीराम रांगे राघव की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला भक्त कवियों की शाखा क्या है, तो भक्त कवियों की शाखा क्या है, तो भक्त कवियों की शाखा लोक भाषा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नेपाली रामायण किस भाषा में लिखी गई है, तो नेपाली रामायण नेपाली में लिखी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी कविता की रचना, तो झांसी की रानी कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिंहासन बत्तीसी किस भाषा का ग्रंथ है, सिंहासन बत्तीसी किस भाषा का ग्रंथ है, तो ब्रजभाषा लोक कथा संग्रह है। अगला, राम कथा का प्राचीनतम स्रोत, तो राम कथा का प्राचीनतम स्रोत वाल्मीकि रामायण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यह दर्पण है किसकी कहानी है, तो यह दर्पण है किसकी कहानी, तो मोहन राकेश की कहानी है। नेक्स्ट, पहाड़ के कवि कौन, तो पहाड़ के कवि बाबा नागार्जुन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंजोरिया किसकी कृति है, तो अंजोरिया फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर कौन सी रचना है, तो अर्धनारीश्वर धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, तो आज का लास्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है, तो रामचंद्र शुक्ल की कृति है। तो अब हम नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।